इसके अलावा बात होगी आपसे कुछ बुनियादी तारीफ़ों की और मैं आपको बताऊंगा कि इस लेक्चर से कौन से सवाल बन सकते हैं, पेपर में आते रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले लेक्चर्स की वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले है इसमें स्कार्सिटी एंड रैशनल चॉइस। स्कार्सिटी और रैशनल चॉइस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। मैं आपको सिर्फ ये बता दूँ, हम ये चाहते हैं कि मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, ये फलाना ढिमका सारी चीज़ें हों, मगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास महदूद हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँ, इसने भी यही दी है कि इनकम। अब आपकी इनकम जो है आप उसको देख परख कर इस्तेमाल कर सकते हैं और चंद एक चीज़ें ही उससे ख़रीद सकते हैं। अनलिमिटेड चीज़ें आप अपनी इनकम से नहीं ख़रीद सकते, तो यही स्कार्सिटी है। रैशनल चॉइस क्या होगी? आप अपने इनकम से सोच समझ कर चीज़ें खरीदें, ये रैशनल चॉइस होगी। उसके बाद ये कह रहा है कि रैशनल चॉइस जो है वो हमने पहले भी पढ़ा है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ज़रिए से की जाती है। अगर आपको याद हो, जो मूवी और शॉपिंग वाली मैंने मिसाल दी थी आपको, ये वही बातें हैं सारी। और अगर ये बातें याद नहीं आ रही तो ऊपर आई के बटन में लेक्चर नंबर 2 का लिंक मौजूद है, वहाँ से सुन लीजिएगा। उसके बाद कंसेप्ट है इग्नोरेंस और इरेशनैलिटी का। इतना कुछ अहम नहीं है लेकिन बता दूँ, इग्नोरेंस और इरेशनैलिटी ये है कि कोई शख्स, मिसाल के तौर पे आप हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, आपको नहीं पता कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, लेकिन आपके पास कुछ थोड़ी-सी बेसिक मालूमात हैं, आप वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं और वो चीज़ अच्छी निकल आती है, तो ये एक रैशनल डिसीजन होगा, ठीक है। और इग्नोरेंस ये होगा कि आपने कोई चीज़ ख़रीदी और वो चीज़ अच्छी नहीं निकली, तो आपको तो नहीं पता था कि ये चीज़ अच्छी निकलेगी, 10 साल चलेगी या नहीं चलेगी। तो यही चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ एक एमसीक्यूज़ है अहम। रैशनैलिटी इज़ एन एक्स एंटी कंसेप्ट। एक्स एंटी का मतलब होता है कि चीज़ें लेने से पहले सोचा जाए, परखा जाए। एक्स एंटी से मतलब ये होता है कि बिफोर द इवेंट, मतलब चीज़ें खरीदने से पहले आपने उसके बारे में सोचना होता है। उसके बाद है कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच। देयर आर टू अप्रोचेज टू एनालाइज कंज्यूमर्स बिहेवियर। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो कि कार्डिनल अप्रोच कहलाता है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो कि ऑर्डिनल अप्रोच कहलाता है। इन दोनों में सबसे पहले आपको फ़र्क बता दूं, अगले लेक्चर्स में इन दोनों के बारे में हम मज़ीद भी पढ़ेंगे। फ़र्क इन दोनों में सबसे जो मेन फ़र्क है वो ये है कि कार्डिनल अप्रोच में हम कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज़ मुझे दो चीज़ों का मवाजना हो रहा है, मुझे आम और सेब में से मुंतखब करना है। अब मैं ये कहूँगा कार्डिनल अप्रोच में कि मुझे आम सेब से 2 गुना ज़्यादा पसंद है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने असाइन की है कि मुझे 2 गुना ज़्यादा पसंद है, तो 2 गुना ये। इस तरह जो कार्डिनल अप्रोच होती है उसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करते हैं, जबकि ऑर्डिनल अप्रोच में हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन नहीं करते। अब यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस या कार्डिनल अप्रोच स्टार्ट हो गया। ये नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज़ में पूछा गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच इन्वॉल्व्स कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल के बारे में मैंने बता दिया कि हम इसमें वैल्यूज़ असाइन करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ असाइन करते हैं कि ये चीज़ मुझे उस चीज़ से 2 गुना ज़्यादा पसंद है, कम पसंद है, 3 गुना, 5 गुना, जो भी। इसमें भी यही कह रहा है, यू असाइन एग्जैक्ट वैल्यूज़ और मेजर यूटिलिटी इन एग्जैक्ट यूनिट्स। वाइल द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच इज़ ऑर्डिनल अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि एमसीक्यूज़ में इंडिफरेंस कर्व इज़ एन ऑर्डिनल अप्रोच। यहाँ से हमारा जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो ये है कि हमने कार्डिनल अप्रोच को पढ़ना है अभी। यहाँ पे कुछ बुनियादी तारीफ़ें दी हैं उसने। यूटिलिटी क्या है? बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड और सर्विसेज। यूटिलिटी एक टर्म है जो कि हमें ये बताती है कि मैंने अगर सेब खाया है, चलें सेब की बात कर रहे हैं, तो मैंने अगर सेब खाया है तो सेब खाने से मुझे तस्कीन कितनी हुई, मज़ा कितना आया, ठीक है, या मेरा पेट कितना भरा, तो ये यूटिलिटी कहलाती है। उसके बाद टोटल यूटिलिटी ये होगी कि मैंने अगर 3 सेब खाए तो 3 सेबों से जो मुझे सेटिस्फेक्शन हासिल हुई वो टोटल यूटिलिटी होगी। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, मार्जिनल के बारे में मैंने पहले बड़ी तफसील से बात की। मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये बताती है कि मैंने पहले 3 सेब खा लिए, चौथा सेब मैंने खाया, तो 3 सेब खाने और चौथा सेब खाने के दरमियान जो मुझे सेटिस्फेक्शन हासिल हुई, यानी चौथे सेब से, सिर्फ चौथे सेब से मुझे जो सेटिस्फेक्शन हासिल हुई वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। बात की हमने कुछ तारीफ़ों की, ये आप अच्छे से जहन में बिठा लें। अब है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Law of diminishing marginal utility states that you are consuming more and more of a particular good. The satisfaction or satisfaction को हमने utility कहा था, the satisfaction or utility that you derive from that additional unit falls. और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं,
सादा सी बात है। देखिए मैं आपको बता दूँ, अगर मैंने एक सेब खाया, मुझे अच्छा लगा, ज़्यादा मुझे मज़ा आया, 2 खाए, पहले की निस्बत कम मज़ा आया, 3 खाए कम, 4 खाए कम, 5 खाए, तो एक वक़्त आएगा मेरा दिल भर जाएगा, मैं नहीं सेब नहीं खाना, आप कोई और चीज़ है तो ले आओ। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी ये कहना ये चाह रहा है कि पहले जो मैंने चीज़ खाई उससे सैटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा मिलेगी, वही चीज़ मैंने दोबारा कंज़्यूम की तो कम मिलेगी, तीसरी बार कम। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है या जो सैटिस्फैक्शन है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। साफ़ सी बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये तो मैंने अपनी बात बता दी आपको कि ऐसे होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम ऐसे वाज़ेह नहीं कर सकते। हम बुनियाद बनाते हैं, सपोर्ट करते हैं अपनी बात को ग्राफ की सूरत में, यानी ग्राफ मेरी बात पर सनद होंगे और टेबल के ज़रिए से मैं वाज़ेह करूँगा। मैंने बात की है कि टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी, ज़ाहिर सी बात है, मैंने पहले 5 सेब खाए फिर 8 खाए तो टोटल सेब तो 8 हो गए, लेकिन 5 और 8 सेब के दरमियान जो मेरा सेटिस्फेक्शन थी, जो सुकून आ रहा था या पेट भर रहा था, वो कम होता जाएगा। ठीक, तो इस ग्राफ में भी यही बता रहा है कि इसने बोतल की मिसाल ली है, तो पहले 0 बोतल थी, टोटल यूटिलिटी भी 0 थी, क्योंकि कुछ कंज्यूम नहीं किया, मार्जिनल यूटिलिटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी फ़र्क बता रही होती है 2 के दरमियान। एक बोतल पी मैंने, टोटल यूटिलिटी 7 हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी 7, ये एक तरह से सेटिस्फेक्शन का यूनिट है, 7 यूनिट मुझे सेटिस्फेक्शन मिली। मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं होगी, क्योंकि पीछे जो थी मैंने कुछ भी कंज्यूम नहीं की थी, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 7 ही हुई। 2 बोतल मैंने कंज्यूम की, दूसरी बोतल कंज्यूम करने पे मुझे जो टोटल यूटिलिटी हुई मेरी, वो 11 हो गई। हालाँकि देखिए खैर वो मिक्स हो जाएगा। तो 7 11 में से मैंने 7 माइनस करना है, तो मार्जिन कितना आ जाएगा मेरे पास 2 के दरमियान, पहली और दूसरी के दरमियान मार्जिन कितना आया, 4। फिर मैंने तीसरी कंज्यूम की, तो टोटल यूटिलिटी जो है वो 13 हो गई, और मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, 11 और 13, इन 2 के दरमियान होगा। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी यही 2 के आखिरी 2 के दरमियान बता रहा होता है। पहले और चौथे के दरमियान क्यों नहीं बताता भाई? देखिए पहले और चौथे के दरमियान इसलिए नहीं बताता क्योंकि तीसरे से हम मवाजना करेंगे, और तीसरे से मवाजना इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने पहले के बाद दूसरी भी कंज्यूम की है, उसको मैं कैसे भूल जाऊँ, तीसरी भी कंज्यूम की है, उसको कैसे भूल जाऊँ। तो ये है, इसी तरह से ये पूरा टेबल है। मैंने कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। देखिए पहले 7 थी, फिर 4 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, और एंड में ये जो 0 हो गया, यानी 5 बोतल पी लेने के बाद जो सेटिस्फेक्शन है मेरी 0 हो गई, मेरा पेट भर गया। उसके बाद मेरे यार दोस्त है, वो मुझे ज़बरदस्ती बोतल पिलाते हैं, छठी बोतल पिलाते हैं, तो टोटल यूटिलिटी 13 हो गई, ये भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बोतल जो मैंने पी है ना, वो मेरे पेट से कैक की सूरत में वापस निकल जाएगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। ये एक सादा सी मिसाल है। तो देखिए इस टेबल से वाज़ेह है कि ये जो पॉइंट है, ये फुल सैटिस्फैक्शन का यूनिट है। इसके बाद अगर मैं कंज़्यूम करूँगा, तो उल्टी की सूरत में या किसी भी सूरत में मुझे नुकसान होगा, मैं कंज़्यूम नहीं कर पाऊँगा। तो फुल सैटिस्फैक्शन का यूनिट ये है। अच्छा, उसके बाद है टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। मैंने बताया कि टेबल से भी हम बात वाज़ेह करते हैं और कर्व के ज़रिए से भी करते हैं। तो टेबल के ज़रिए बता दी, अब कर्व के ज़रिए से मैं बता दूँ, ये 3-4 लाइनें पढ़ने से पहले हम कर्व देख लेते हैं, उसके बाद ये लाइनें आपको समझ आ जाएँगी। ये आ गया जी इसका ग्राफ। इसका ग्राफ जो बना हुआ है वो जनाब यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन और क्वांटिटी पर बना हुआ है। पहले जो हमने ग्राफ देखे थे, यहाँ पे प्राइस होती थी और यहाँ पे क्वांटिटी होती थी। यहाँ पे प्राइस क्यों नहीं? देखिए मैंने सेटिस्फेक्शन यूनिट को मेजर करना है, तो मेरा प्राइस से ताल्लुक़ है ही नहीं। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ को मैं किस हद तक कंज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है? तो इसलिए प्राइस नहीं है। ये बात हो गई क्लियर? अच्छा, यहाँ पे 2 कर्व है मेरे पास। एक तो कर्व है मेरे पास ये जो कर्व है, ये है टोटल यूटिलिटी कर्व, ठीक है? और उसके बाद ये जो कर्व है मेरे पास, ये है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। मैं पहले आपको बता देता हूँ टोटल यूटिलिटी कर्व। हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो ये बताता है कि जैसे-जैसे मैं चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, तो एक पॉइंट पर पहुँचने के बाद पीक आएगा, उसके बाद उस चीज़ को इस्तेमाल करना मैं कम कर दूँगा। यानी टोटल यूटिलिटी एक दफ़ा तो बढ़ेगी, एक पीक पर पहुंचने के बाद टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू होगी, और उस वक्त जब पीक होगा टोटल यूटिलिटी का, उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। हमने टेबल देखा, और टेबल पे मैंने हाईलाइट भी किया था वो पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम आप यूज़ कर रहे थे या कंज्यूम कर रहे थे। ये रहा टेबल, एक मरतबा फिर देख लें। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है 14 और मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, ठीक है? हम अभी बात कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी की। देखिए यहाँ पे टोटल यूटिलिटी
ये है, ठीक है। और इस पे जो क्वांटिटी है या जो कंजम्पशन है वो कोक की इतनी है, ठीक है। क्योंकि इस एक्सिस पे कोक है, क्वांटिटी है, और इस एक्सिस पे यूटिलिटी आई है। तो बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अब यहाँ पर देखें यूटिलिटी बढ़ी, और कब बढ़ी? जब आपने क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम की, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हुई, ठीक है। मगर ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे आने के बाद आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब आपका पेट भर गया, सादा लफ्ज़ों में मैं कहूँ, इससे ज़्यादा आप कोक कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। इस पॉइंट पे आके आपने जो कोक है वो इस्तेमाल करना ख़त्म कर दी। अच्छा, ये कर्व ए पॉइंट तक तो हमने देख ली टोटल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी वाली बात मैं बताऊंगा। अच्छा, ए पॉइंट के बाद देखें ये कर्व नीचे आना शुरू हो गई, इसकी क्या वजह है? यही बात है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताती है। देखें, हमने देखा था टेबल में कि ये तो वो पॉइंट था जहाँ पे टोटल यूटिलिटी की वैल्यू 14 थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपका पेट भर गया, आपके दोस्तों ने जो बोतल पिलाई और वो बोतल क्या की सूरत में वापस निकली, तो ये वो है, मतलब ये आपकी यूटिलिटी कंजम्पशन या यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन कम होना शुरू हो गई, गिरना शुरू हो गई। ये चीज़ हमें आगे वाला हिस्सा सिर्फ ये बता रहा है, ठीक है। ये मैंने इसकी हालत संवार दी दोबारा से ख़राब करने के लिए। अच्छा, टोटल यूटिलिटी का उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी चीज़ है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा था कि पहले ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आपने पहली बोतल कंज्यूम की तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या सबसे ज़्यादा जो टेस्ट आया आपको पहली बोतल से आया। उसके बाद दूसरी बोतल से आपका टेस्ट कम होना शुरू हुआ। ये मैं ग्राफ से भी बताऊंगा कैसे कम होना शुरू हुआ। देखें, मार्जिनल यूटिलिटी का पीक यहाँ पे है, पीक का मतलब सबसे ऊंची, ठीक है, यहाँ पे है। तो यहाँ मैं अगर ड्रा करूँ तो ये यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, और ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे, इस क्वांटिटी पे मुझे मैक्सिमम सेक्शन हासिल हुई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये ड्रा करूँ तो इस क्वांटिटी पे देखें सेटिस्फेक्शन कम हुई है या ज़्यादा हुई है? कम हुई है, क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन के जितना मैं करीब होऊंगा तो वैल्यू कम होगी, ठीक है। ये वैल्यू कम है और ये ओरिजिन से दूर है, तो ये यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी और यहाँ पे वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन कम होना शुरू हुई। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमें यही बता रही है कि ये जो सेटिस्फेक्शन है ये कम होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे आने के बाद देखिए सेटिस्फेक्शन तो कोई है ही नहीं, हाँ बस क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्वांटिटी है, सेटिस्फेक्शन तो तब होगी जब वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है। या कुछ ना कुछ ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा यूटिलिटी पे, तब आएगी ना सेटिस्फेक्शन तो। लेकिन ये तो सिर्फ क्वांटिटी ही क्वांटिटी है, सही है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी मज़ीद नीचे जाना शुरू हो गई। ये वो है माइनस में जो एक बोतल थी, ये माइनस वाली बोतल है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव थी, आप कंज्यूम करते रहे। यहाँ पे आने के बाद आपकी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, क्योंकि आपके पेट से वो वापस निकली। तो सादा सी ये मिसालों से आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अच्छा जी, ये हो गई। अब ये जो लाइन है ये क्या बता रही है? ये जो वर्टिकल एक डाला हुआ है इसने, ये हमें बता रही है कि ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम यूज़ होगा जब कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़ीरो होगी। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है और यहाँ पे माइनस में आना शुरू हो जाएगी। अब पढ़ते हैं ये लाइनें। द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड इन एम मार्जिनल यूटिलिटी एंड क्वांटिटी ग्राफ showing the principle of diminishing marginal utility. The marginal utility curve is exactly equal to demand curve. सादा सी बात है, देखें मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ये वाली है ना, यहाँ से ये आ रही है, तो डिमांड कर्व सी है, ये यही बता रही है डिमिनिश। जब भी पीछे आप आया कि यहाँ वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, तो ये सारी ये वही बातें कर रहे हैं। और बिल्कुल डिमांड कर्व भी ऐसे ही आती है, लेकिन ये यहाँ तक आ रही है, डिमांड कर्व यहाँ रुक जाती है। और डाउनवर्ड स्लोप और अपवर्ड स्लोप का भी मैंने आपको बता दिया था। जो सप्लाई होती है वो अपवर्ड स्लोप होती है, ऐसी होती है कर्व। देखा जाए कि ये बनी हुई है ना, ये कर्व है, ये इसका अपवर्ड स्लोप है, और डिमांड कर्व का ये डाउनवर्ड स्लोप है। ये यहाँ ब्लू और रेड वाली ग्राफ। अब है टोटल यूटिलिटी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम एट द ओरिजिन एंड रीचेज द पीक when marginal utility is zero. Marginal utility can be derived from total utility. It is the slope of line joining two adjacent point on the total utility curve. तो बस यही सादा सी बात है। देखिए, जो मैंने आपको सारी बातें पहले समझाई है ना ग्राफ में, ये सारी वही बातें बता रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी या टोटल यूटिलिटी ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है, पीक पे पहुंचती है, फिर और वहाँ पे पीक होता है इसका जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो टोटल यूटिलिटी कर्व से ड्राइव की जा सकती है, यही बात।
मार्जिनल यूटिलिटी फंक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी का को जो है फंक्शन या कैलकुलस से भी फाइंड किया जा सकता है। टोटल यूटिलिटी होती है 60 क्यू माइनस 4 क्यू स्केयर। अब इसका मार्जिनल का हमें पता है कि जब डेरिवेटिव लेते हैं हम टोटल का, तो मार्जिनल यूटिलिटी आ जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी यही होगा, टोटल का डेरिवेटिव लूँगा 60 क्यू के हिसाब से डेरिवेटिव लूँगा। 60 क्यू है तो क्यू का डेरिवेटिव 1 होगा और 60 आ जाएगा, और 4 क्यू स्केयर है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा। क्यू स्केयर 2 में से 1 गया तो 1 रह जाएगा और क्यू रह जाएगा, तो 8 क्यू हो गया। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में बहुत बार पूछा गया है। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डेरिवेटिव लेने से आती है, जबकि जो एवरेज होता है वो भी लिया जाता है, वो आगे इंडिफरेंस कर्व में लिया जाएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब मैं आपको बता दूं पेपर के हवाले से, पेपर में सबसे पहले तो ये आपसे ये पूछे जाएंगे कि टोटल यूटिलिटी दी होगी और मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करनी होगी। 3 नंबर का सवाल होगा, इंतहाई आसान है। और जो टेबल आपको दिया है या तो वो पूछा जा सकता है। अच्छा जी, अब आ जाए कंज्यूमर सरप्लस पे। कंज्यूमर सरप्लस मैं आपको ये बताऊं कि आप मार्केट में हैं और आप ये सोच कर गए हैं कि आपको टीवी मिलेगा 10,000 का। आपने 1-2 लोगों से पूछा भी है कि हाँ 10,000 का ही मिल रहा है, लेकिन जब आप मार्केट में पहुँचे वही चीज़ वही ब्रांड आपको मिल गया 6,000 का। आप तो खुश होंगे, यही कंज्यूमर सरप्लस है। अभी ऐसा क्यों हुआ भाई, 6,000 का क्यों मिल गया? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उसके साथ वाला जो दुकानदार है और और उसके साथ वाला जो दुकानदार है, तो इस वजह से मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको चीज़ सस्ती मिल गई। ये है कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ भी देखते हैं क्या कहते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इज़ द डिफरेंस बिटवीन विलिंगनेस टू पे एंड व्हाट द कंज्यूमर एक्चुअली हैज़ टू पे। तो कंज्यूमर सरप्लस बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस। ये बता दूं कैसे। मार्जिनल यूटिलिटी में से जब प्राइस निकल जाएगी तो जो बचेगा वो आपका कंज्यूमर सरप्लस होगा। ठीक, टोटल कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एंड द हॉरिजॉन्टल मार्केट प्राइस लाइन। मैं आपको समझा देता हूँ। इस ग्राफ, ये रंग रंगीला जो ग्राफ है, आप भी सोच रहे होंगे इतनी देर से कि ये जो बनाया था ये तो बताया ही नहीं। बता देता हूँ। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है इससे हम खूब आशना है। ये ग्राफ है जनाब, हाँ जी बिल्कुल, इक्विलिब्रियम का। और इक्विलिब्रियम देखें यहाँ पे ये प्राइस के साथ आके मिल रही है, तो यहाँ से जो ऊपर होगा ये होगा कंज्यूमर सरप्लस। ये जो सी एस लिखा है इसका मतलब है कंज्यूमर सरप्लस। और इस प्राइस के साथ जो डिमांड कर आके मिलेगी, और तो इससे नीचे जो होगा ये होगा प्रोड्यूसर सरप्लस। हालांकि यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस पूछा गया है, तो कंज्यूमर सरप्लस की ही बात कर लेते हैं। ये कर्व तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं, ये पी क्यू स्पेस में बनी हुई है। तो इसका जो एरिया होगा यहाँ पे, ये जो सारा एरिया होगा वो जनाब मैं आपको बता दूँ वो कहलाता है, मैं 1 मिनट ये सेलेक्ट कर लूँ। ये यहाँ पे ये जो सारा एरिया होगा ना यहाँ का, ये यहाँ आके ये लाइन जो मिलेगी, ये ग्राफ यहाँ इसके साथ, इसके नीचे का ये जो सारा एरिया है ये हमें बताएगा कंज्यूमर सरप्लस। इसकी हम मेजर करेंगे इसको और ये हमें बता रहा होगा कि कंज्यूमर सरप्लस इतना है। ठीक है, ये कह रहा है कि द ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ कंजम्पशन इज दैट पॉइंट वेयर कंज्यूमर सरप्लस बिकम ज़ीरो। इस हवाले से यहाँ ये 3 शराइत दे रहा है। सबसे पहली जो है वो ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होगी, तो क्या होगा, कंज्यूमर विल कंज्यूम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी अंटिल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम इक्वल टू द प्राइस। हम कोई भी चीज़ उस वक्त तक ख़रीदते रहते हैं जब तक हमें सेटिस्फेक्शन होती रहती है, या जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा हो बनिस्बत इसके कि हमें जो कीमत देनी पड़ रही है। ठीक है, दूसरी जो इसकी शर्त है, इफ़ मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ग्रेटर देन प्राइस देन कंज्यूमर विल इंक्रीज कंजम्पशन, इंक्रीजिंग कंजम्पशन काज मार्जिनल यूटिलिटी टू फॉल। ये हमने पढ़ा, हमने पूरा लेक्चर इस पर बात की कि हम उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। पहली बोतल की मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी, लेकिन दूसरी बोतल और पहली बोतल के दरमियान मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा थी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे और प्राइस हमें कम से कम पे करनी पड़ रही है। लेकिन जब सेटिस्फेक्शन हम ये देखेंगे कि कम है और प्राइस ज़्यादा है, तो हम पे रुके। तीसरी जो वो यही, प्राइस जब ज़्यादा होगी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, तो कंज्यूमर क्या करेगा, विल डिक्रीज़ कंजम्पशन, चीज़ें ख़रीदना कम कर देगा या कंजम्पशन कम कर देगा। ये थी सिर्फ एक चीज़ के लिए। अब अगर मेरे पास मार्केट में तो मुतअद्दिद चीज़ें हैं, अब जो मार्केट में मुतअद्दिद चीज़ें हैं और उसमें से मुझे इंतखाब करना पड़े, तब ऑप्टिमल चॉइस मेरी क्या होगी, तो मैं एक मिक्स इस्तेमाल करूँगा। मिक्स ऐसे यूज़ करूँगा कि अगर मैंने फ्रूट्स लेने हैं और उसका मैं मिक्स
इस्तेमाल करूँगा। जैसे 1 दर्जन मैंने केले लिए और उसके बाद 2 किलो सेब ले लिए, 3 किलो माल्टे ले लिए, बनिस्बत इसके कि मैं 8 किलो माल्टे ले जाऊँ घर में, तो ये मुनासिब नहीं। तो इसलिए अगर मल्टीपल चीज़ें हैं तो उसका मैं ऑप्टिमल या एक भी मार्जिनल प्रिंसिपल यूज़ करूँगा। ऑप्टिमल यूज़ करने के लिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों का मिक्सअप यूज़ कर लूँगा। मिक्सअप ये होगा, MU इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ओवर प्राइस A इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी B प्राइस B, C प्राइस C, D ओवर D, Z ओवर Z, जहाँ तक ये जा रही है। जो भी आपके पास अगर 50 चीज़ें हों तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। और MCQs में ये जो फार्मूला है MU ओवर PABC, एक भी मार्जिनल प्रिंसिपल, ये बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा पेपर में भी ये पूछा गया है। तो कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन पूछी जाती है। ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, जो कि इंशाल्लाह से हो गए होंगे। सवालात आपको बता दूं, कंज्यूमर सरप्लस की एक तो तारीफ़ पूछी जाएगी, आप यूटिलिटी, मार्जिनलिटी, टोटल यूटिलिटी की तारीफ़ आप भूल जाएँ कि ये पेपर में नहीं आएंगी, ज़रूर आएंगी। एक भी मार्जिनल प्रिंसिपल भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। बाकी आपको टेबल दिया जा सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी वाला जो टेबल था, और उसका आपसे ग्राफ बनवाया जा सकता है। ये 1-2 दफ़ा पेपर में आया है। तो ये था आज की वीडियो, आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।